नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। मैं कुलदीप सती आप सबका स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल फिंडेज बाय कुलदीप सती में। हम बात कर रहे हैं लोन को लेके। ठीक है सर, अब लोन आप ले रहे हैं, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, या लोन अगर प्रॉपर्टी या कमर्शियल व्हीकल लोन, या कोई भी लोन ले रहे हैं, तो जो आपने नाम सुने, कुछ क्रेडिट और आरसी जैसे शब्द आपने सुने होंगे, तो उनका महत्व क्या होता है, उनकी वर्किंग कैसे होती है, मैं बताता हूँ। अब क्या होता है, बैंक का जो सिनेरियो होता है उसमें क्रेडिट मैनेजर आपको अप्रूवल देता है, आरसीओ आपके डॉक्स को वेरीफाई करता है कि हाँ ये सही है गलत है। तो आज हम इस वीडियो पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको डीपली। सबसे पहले होता है सर लोन प्रोसेस। लोन प्रोसेस में जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, तो जो बैंक और एनबीएफसी लोन आवेदन करते हैं तो कई चरणों में फाइल जाती है। सबसे पहले होता है सर आपका लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन में आप अपनी डिटेल भरते हैं, अपने अकाउंट की और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, वो सब आप भरा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप जानते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, क्रेडिट असेसमेंट होता है। फिर उसके बाद आरसीयू होता है, जो मैंडेटरी पार्ट समझ लीजिए। लीगल टेक्निकल वेरिफिकेशन हो जो प्रॉपर्टी लोन्स में होता है। ठीक है सर, फाइनल अप्रूवल होता है, लोन डिसबर्समेंट होता है। ये कुछ 4-5 चरण होते हैं जिसके अंदर फाइल आपकी स्टेप बाय स्टेप निकलती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चरण के बारे में हम बात करें जिसमें विचार करेंगे। ठीक है सर, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट मैनेजर कौन होता है। ठीक है सर, क्रेडिट मैनेजर वो होता है जो आपको डिसाइड करता है कि आपको लोन कितना देना है और कितना नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी सिविल स्कोर और आपकी बैंक की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर करता है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोफाइल विश्लेषण कहते हैं। तो वो फाइनेंशियल प्रोफाइल देखता है आपकी, जैसे कि मैं आपकी बात करूँ, इनकम कितनी है आपकी। ठीक है सर, क्योंकि आपने ईएमआई देनी है, आपको जॉब में कितना टाइम हो चुका है, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कितना टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कितनी है वो भी देखा जाता है। आपका जो ईएमआई का टूट फूट इनकम है या बैड डेट इनकम है वो कितनी चल रही है, आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, टाइम टू टाइम ईएमआई भर रहे नहीं भर रहे, बैंक प्रोफाइल कैसी है आपकी, वो भी देखी जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्रेडिट मैनेजर देखते हैं, छोटी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्रेडिट मैनेजर ये भी देखता है कि आप भविष्य में ईएमआई टाइम टू टाइम चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, वो भी देखा जाता है। तो वो उस चीज़ को क्रेडिट मैनेजर करके चलता है। अब क्रेडिट मैनेजर आपके डॉक्यूमेंट भी थोड़ा बहुत चेक करता है। आप जैसे कि आपका नॉर्मली बात करूँ, सैलरी एप्लीकेंट हैं जैसे आप, तो आपकी सैलरी स्लिप हो गई, फॉर्म 16 हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है सर, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जो आपने कंपनी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो, और सिविल स्कोर में आपको मैंने बताया था कि आपका लोन की पूरी ट्रांजैक्शन रहती है, तो वो सब उसमें रहेगा। अब सेल्फ एम्प्लॉय है, एप्लीकेंट है, तो उसका क्या क्या देखा जाता है। उसका सर सबसे पहले तो आईटीआर देखी जाएगी लास्ट 2 ईयर्स की, 2 से 3 साल की। जीएसटी रिटर्न देखा जाएगा, बैंक स्टेटमेंट जितनी और बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट है उसके सबको चेक करा जाएगा। बिजनेस प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका बिज़नेस कितना पुराना है वो भी देखा जाएगा, कितना विंटेज है, अगर 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी लोन है तो उसमें वो क्या चेक करते हैं, सबसे पहले होता है सर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। आपने जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लिया कैसे, सेल डीड हो गया, रजिस्ट्री हो गई कि पहले रजिस्टर्ड चल रही है नहीं चल रही है, अब चैन डॉक्यूमेंट की, हाँ स्टेप बाय स्टेप किस किस को बेचा गया वो है, ऑनर वेरिफिकेशन देखा जाएगा लास्ट में, वो लीगल टेक्निकल टीम से चेक करवाया जाता है। ठीक है सर, अब इसके बाद आती है हम आरसीयू की बात करते हैं। आरसीयू होता क्या है, मेन आरसीयू का काम क्या होता है। ठीक है, रिस्क कंटेनमेंट यूनिट इसका नाम होता है सर। इसे मुख्य रूप से तब यूज़ किया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ लग रहा हो संदिग्ध है, तो आरसीयू सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, कस्टमर के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सही है, गलत तो नहीं दिए गए, तो वो भी चीज़ चेक करी जाती है। आरसीयू वेरिफिकेशन करता है, क्या क्या करता है सर ये भी पता होना चाहिए आपका। सर पहले तो चेक होते हैं केवाईसी, जैसे जिसमें आ गया पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट, नेम मिसमैच, डीओबी, ये सब चीज़ चेक करता है। ठीक है, अभी आपका फाइनेंशियल भी चेक होगा। फाइनेंशियल में क्या क्या चेक होता है, अब मैंने वही बताया ना, एड्रेस प्रूफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। घर का वेरिफिकेशन भी होता है, हाँ मैं तो भूल गया था, घर का वेरिफिकेशन, ऑफिस का वेरिफिकेशन। अब एड्रेस प्रूफ में जो आपने आधार कार्ड पे एड्रेस दिया है वो सही है नहीं है, लोकेशन कंफर्मेशन, जहाँ आपने लोकेशन दी है वो सही है गलत है, आप वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है,
एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो अस्तित्व है कि नहीं है, कि आप खाली धूल में लट चढ़ा रहे हैं। HR कंफर्मेशन होता है, ऑफिस विजिट होती है, हर मामले में नहीं, कुछ मामलों में जहाँ डाउट फील होता है। अब आपका बिजनेस वेरिफिकेशन है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉई आप है, तो आप बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, आपने सिर्फ बोल रखा है कि हाँ बिजनेस है। अब शॉप ऑफिस इनकी विजिट हो जाती है, बिजनेस एक्टिविटी ऑफ साइन बोर्ड, स्टाफ कितना है, क्या करता है, कैसे कैसे काम होता है, स्टॉक कितना अवेलेबल है आपके पास, कि अगर आप हैं तो कि नहीं है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में वेरिफिकेशन होती है। हाँ मैंने पहले ही बोला था बैंक का होता है। बैंक में वेरिफिकेशन, सैलरी आ रही है नहीं आ रही है ये भी देखा जाता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड देखे जाते हैं, कैश डिपॉजिट पैटर्न देखा जाता है, आपकी EMI बाउंस हो रही हैं, चेक रिटर्न हो रहे हैं, और कुछ संदिग्ध ट्रांजेक्शन हो रही हैं कुछ, तो वो भी चीज़ चेक करी जाती है। तो ये मतलब धीरे धीरे आपका सब कुछ चेक होता है। साथ साथ प्रॉपर्टी लोन आप ले रहे हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे विजिट होती है कि हाँ ये आपने सपोज कोई फ्लैट ले रहे हो तो वहाँ भी देखा जाए आप वहाँ पे वो है कि नहीं है, प्रॉपर्टी एग्जिट है कि नहीं है, ऑनरशिप है कि नहीं है, ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, मतलब कई चीज़ें चेक करी जाती है प्रॉपर्टी के अंदर भी कि हाँ ऑनरशिप सही होनी चाहिए। अब लोन कितने चरणों में रिजेक्ट होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे बड़ी बात, एक होता है फेक डॉक्यूमेंट, मतलब आपने नकली डॉक्यूमेंट दे दिए लोन के लिए चक्कर में, आपका सिविल स्कोर कम है, इनकम मिसमैच है, फेक एम्प्लॉयमेंट, फेक बिजनेस, आपने नेगेटिव RCO रिपोर्ट आई कि आपका घर नहीं है वहाँ पर या कुछ भी ऐसा आया, हाई EMI बटन है, आपका फ्रीक्वेंसी लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आपका बैंक की जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी नेगेटिव जा रही है, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, तो ये सब पे आपका लोन रिजेक्ट हो गई होगा। ध्यान रखें, अच्छा सिविल स्कोर केवल आधार पे ही आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिलता, आपका फाइनेंशियली भी अच्छा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। कुछ टिप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, हमेशा सही जानकारी दें। नकली डॉक्यूमेंट जो है कभी जमा ना करें, किसी से बातें करें उसके रिगार्डिंग। बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल साफ रखें, EMI टाइम पे भरें, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें, टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करें क्रेडिट कार्ड में, इनकम प्रूफ व्यवस्थित रखें, एड्रेस और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें, बैंक वेरिफिकेशन कॉल का उत्तर सही दें, कोई गलत आप जवाब ना दें, घुमाएं ना। आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगा तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं। अब इस दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, सिविल स्कोर से लोन नहीं मिलता। क्रेडिट मैनेजर आपकी प्रोफाइल, जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसका मूल्यांकन करता है। जब RC सुनिश्चित करता है आपकी दी जानकारी दस्तावेज वास्तविक सही हैं तो बढ़िया है। यदि आपके इनकम डॉक्यूमेंट बैंकिंग बिहेवियर मजबूत है तो लोन मिल जाता है, लोन 101% मिलेगा। आपने कहीं पे भी कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो आपको मिलेगा। अब क्या है सर, आगे जाके मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, आपको मेरे साथ और भी बातें जाननी चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको फॉरवर्ड करके और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा और मिल रहा है, ठीक है सर। अभी हम लोग आगे जाके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और भी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। सर मैं आपको सब कुछ बताना चाहूँगा और बताऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।